हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है वेंसडे और हम एवरी वेंसडे एक स्टोरी पे बात करते हैं। तो हमारी गोगा जी महाराज की स्टोरी अभी कंटिन्यू है, तो हम उसी के आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने उससे पहले के भाग ना देखे हो तो आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जब वो 12 वर्ष के हुए तो गुरु गोरखनाथ उन्हें अपने साथ ले गए और उनको शिक्षा दी। और जब वो युवा हुए तो गुरु गोगा जी महाराज वापस अपने महल आ गए। गोगा जी महाराज जब वापस आए तो सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन माता काछल के बेटे अर्जुन और सर्जन वो दोनों खुश नहीं थे। सभी लोग जानते थे कि पूरे राज्य के राजा बनने योग्य केवल गोगा जी महाराज ही है, किंतु आधे राज्य में भी गोगा जी महाराज संतुष्ट थे। किंतु अर्जुन और सर्जन उसमें संतुष्ट नहीं थे। वो अभी भी गोगा जी महाराज के को मारने के षड्यंत्र बनाते थे। उन्हें पता था कि सामने से तो वो जाके गोगा जी महाराज से लड़ नहीं सकते थे। उसके बाद एक दिन जब गोगा जी महाराज सो रहे थे तो उन्हें सपना आया कि इराक के बगदाद में एक शासक के महल में उनकी माँ और उनकी मौसी जैसी ही दिखने वाली दो स्त्रियाँ उनके महल में बैठी है, और दूसरी ओर उसी महल में बहुत सारी गौ माता को उस शासक ने कैद कर रखा है उनकी दावत के लिए। और वो गाय गोगा जी महाराज को पुकार रही है उनकी रक्षा करने के लिए। और गोगा जी महाराज की आंख खुली और उन्होंने जाके अपनी माता से इस सपने के बारे में पूछा, और उनकी माता को आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हुआ, उनको ये कैसे पता चला। उसके बाद उनकी माता ने हिचकिचाते हुए उनको सारी बात बताई कि गोगा जी महाराज के जन्म से पहले जब वो उनकी दो और बहनें थी, और जब माता काछल और बाछल छोटी थी और उनकी दोनों बहनों को एक इराक का शासक उठा के ले गया था, और उसके बाद से उन दोनों बहनों का उन्हें कोई भी खबर नहीं थी। तो गोगा जी महाराज ने माता बाछल से आशीर्वाद लिया और इराक जाने की अनुमति दी। माता बाछल गोगा जी महाराज की शक्तियों से परिचित थी, लेकिन फिर भी मातृभाव से वो उन्हें रोकने लगी और उन्हें जाने नहीं देने लगी। तो गोगा जी महाराज ने जिद की और उन्होंने बताया कि गौ माता के लिए उन्हें वहाँ जाना ही होगा। तो माता बाछल ने उनका तिलक किया और उन्हें जाने की अनुमति दी। वो माता बाछल का आशीर्वाद लेके इराक के लिए निकल गए। गोगा जी महाराज ने बगदाद पहुँच के उस शासक को युद्ध के लिए ललकारा। वो शासक बाहर आया और उसने देखा कि एक ही व्यक्ति उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो वो गोगा जी महाराज पे हंसने लगा कि वो उनसे युद्ध करेगा। उसे पता नहीं था कि उसके सामने उसका काल खड़ा है, स्वयं गोगा जी महाराज खड़े हैं। तो उसने अपनी छोटी सी एक सैन्य टुकड़ी भेजी और गोगा जी को बंदी बना के लाने के लिए कहा। गोगा जी ने एक एक करके सैन्य टुकड़ी के सभी सैनिकों को मार दिया। जब ये उस शासक ने देखा तो उसे पता चला कि ये कोई आम इंसान तो नहीं है। तो उसने अपनी लाखों की सेना को एक साथ उनके साथ युद्ध करने के लिए भेजा। और जब गौ माता ने ये देखा तो उन्होंने गोपाल यानी श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तो श्री कृष्ण ने रणचंडी से आग्रह किया, तो वो कालिका स्वरूप में युद्ध में स्वयं उतरी और उन्होंने गोगा जी महाराज को ये शक्तियाँ दी जिससे वो सभी को मार सके। फिर गोगा जी महाराज ने नरसंहार शुरू किया और वहाँ सभी को मार दिया। और जब शासक ने ऊपर से देखा कि गोगा जी महाराज सिर्फ एक जगह नहीं थे, वो बहुत सी जगह थे और वो सभी जगह अलग अलग तरह से लड़ रहे थे, तो उस शासक को समझ आया कि ये कुछ और ही पुरुष है, सिद्ध पुरुष। तो वो आके गोगा जी महाराज के चरणों में गिर गया और उसने माफ़ी मांगी। तो गोगा जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारी जो गलती है, गौ माता के साथ जो तुमने किया है, ये माफ़ी योग्य नहीं है। तो उन्होंने अपनी तलवार से एक ही बार में उस शासक की गर्दन अलग कर दी। उसके बाद वो सीधा अपनी मौसी के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि उनकी जो दूसरी मौसी है उनका कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो गया
और जब उन्होंने अपनी दूसरी मौसी से वापस आने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब वो इतनी दूर इतना सफ़र नहीं कर सकती है और वो अपना आखिरी समय वहीं बिताना चाहती हैं। तो अपनी मौसी का आशीर्वाद लेके वापस ददरेवा लौट गए। जब गुगा जी महाराज ददरेवा आ रहे थे तो वो विधि के विधान के अनुसार वो अपना मार्ग भूल गए और तंदुल नगरी पहुंच गए। उस समय तंदुल नगरी में सिंधा तंवर का राज था। तो गुगा जी महाराज वहाँ पहुँच के उन्होंने विश्राम करने बैठे और उन्होंने नीले को खुला छोड़ दिया चढ़ने के लिए। नीला चढ़ते चढ़ते वो शाही बाग में पहुँच गया। उसी समय राजा सिंधा की पुत्री सीरियल अपनी सखियों के साथ बाग में भ्रमण कर रही थी और उन्होंने एक अद्भुत घोड़े को देखा। तो वो उस घोड़े के पास आई तो वो घोड़ा वापस लौटने लगा। उसी समय गोगा जी को ऐसा अनुभव हुआ कि नीले को गए हुए बहुत समय हो गया है, तो वो उसके पीछे चले गए। तो वो भी शाही बाग में पहुंच गए और वहाँ उन्होंने राजकुमारी सीरियल को देखा। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों मंत्रमुग्ध रह गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को संतान का आशीर्वाद देने के बाद वो तंदुल नगरी पहुँचे थे और उस समय राजा सिंधा को कोई भी संतान नहीं थी। और जब उन्हें पता चला कि गुरु गोरखनाथ उनके राज्य में आए हैं तो रानी सिरोजा और राजा सिंधा उनके वहाँ पहुँचे और उन्हें अपने महल में खाने के लिए निमंत्रण दिया। तो वो वहाँ खाने के लिए आए तो गुरु उनकी सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको संतान का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि उनके घर बहुत ही गुणवान एक पुत्री का जन्म होगा और जब उस पुत्री का जन्म होगा तो वो वापस भोजन के लिए आएंगे। उसके बाद समय बीतने के बाद उनके घर सीरियल का जन्म हुआ तो गुरु उनके घर वापस आए और तब उन्होंने सीरियल को हाथ में लेके ये भविष्यवाणी की, इसका विवाह बागड़ देश के दतरेवा नगरी के राजा वीर गोगाजी महाराज से होगा। ये बात जब सीरियल के पिता ने ये सुनी तो उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो चौहान वंश को अपना दुश्मन समझते थे। तब तो वो गुरु के सामने कुछ कह नहीं सके, पर उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। गुरु गोरखनाथ की रची लीला के कारण उन दोनों के सपने में वो आते थे और जब भी उनका विवाह होने लगता था तो उनकी नींद खुल जाती थी। इसलिए जब वो अब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वो पहचान गए। उसके बाद गोगाजी महाराज ने माता सीरियल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो माता सीरियल ने हाँ कहा और उसके बाद गोगाजी महाराज ने उन्हें वधू पक्ष से सगाई लाने की बात बताई और उनसे कहा कि वो बड़े बंधुओं के साथ उनकी आज्ञा से वो बारात लेके आएंगे, उनसे विवाह कर उनको रानी बना के लेके जाएंगे। वचन देते हुए उन्होंने निशानी रूप में उन्हें अपनी एक अंगूठी दी और कहा वे वापस आएंगे। उसके बाद वो दतरेवा वापस लौट गए। जब वो दतरेवा पहुँचे तो उन्होंने महल में देखा कि उनकी माँ ने सफ़ेद कपड़े पहने थे, तो वो समझ गए कि उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था। उसके बाद वो अपनी माँ से जाके लिपट गए और रोने लगे। फिर समय बीता और दूसरी ओर माता सीरियल उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर उन्होंने अपनी माँ सरोजना को ये बात बताई तो उन्हें गुरु गोरखनाथ की वो भविष्यवाणी याद आ गई और वो मान गई इस बात से। पर राजा सिंधिया को ये बात बताना और ये बात मनवाना एक शेर के मुंह में हाथ देने जैसा था। तो उन्होंने भी कुछ योजना बनाई और उन्होंने जाके राजा से बात की कि सीरियल अब बड़ी हो गई है तो उनके विवाह का सोचना होगा। तो राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया और उसको सगाई का सामान दिया और कहा कि आप जाइए और उनके लिए योग्य राजकुमार देखिए और उसके साथ आप सगाई पक्की करके ही लौटना। उनके कुल में ये रीत थी कि उनके यहाँ विवाह पुरोहित ही तय करते थे।
उसके बाद रानी सरोजना ने उन पुरोहित को अपने पास बुलाया और उनसे गुरु गोरखनाथ की कही हुई सारी बात बताई और उनसे कहा कि वो दत्रेवा जाके वहाँ के गोगा जी से उनका रिश्ता तय करे। इसके बदले में वो मुंह मांगी कीमत उनको देंगी। तो पुरोहित मान गए और वो दत्रेवा गए और वहाँ जाके गोगा जी महाराज के दादा से उन्होंने बात की और गोगा जी महाराज की सगाई तय कर दी और वो वापस आ गए। जब वो वापस आए और उन्होंने राजा सिंधा को ये बात बताई और उन्हें पता चला कि वो एक चौहान राजा से ये रिश्ता तय करके आए हैं, तो राजा सिंधा को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने उन पे बहुत ही क्रोध किया और कहा कि अगर आप पुरोहित ना होते तो आपका सर अभी धड़ से अलग होता। और राजा सिंधा ने पुरोहित से कहा कि वापस जाए और वो सगाई का सामान लेके आए और ये सगाई तोड़ दे। फिर पुरोहित वापस गए और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो बहुत दुखी हो गए और बीहड़ में जाके बैठ गए। उसी समय वहाँ से नगर भ्रमण करते हुए गोगा जी महाराज गुजरे और उन्होंने उनसे वापस आने का कारण पूछा। तो वहाँ पुरोहित जी ने वो सारी बात बताई। तो गोगा जी महाराज ने अपनी माता से वो सारा सगाई का सामान लाके पुरोहित को वापस दे दिया और वो सामान जाके उन्होंने राजा को दे दिया। उसके बाद थोड़े समय बाद गोगा जी महाराज को सपने में माता सीरियल आई और उन्होंने देखा कि माता सीरियल बहुत ही दुखी है और वो रो रही थी। फिर गोगा जी उठे और माता का आशीर्वाद लेके तंडुल नगरी निकल गए। उसी दौरान जब तक्षक नाग को पता चला कि माता सीरियल गोगा जी महाराज को प्रिय है तो उसे अपना बदला याद आ गया और वो तंडुल नगरी पहुंचा। और वहाँ पहुँच के जब उसने देखा कि माता दुखी है और वो खोई हुई है, तब उसने जाके उन्हें डस लिया और वो फिर मूर्छित हो गई। जब राजकुमारी सीरियल मूर्छित हो गई तो राजा सिंधा ने बहुत सारे वेद और झाड़ फूँक करने वालों को बुलाया, पर उनका कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो राजा सिंधा बहुत ही दुखी हो गए। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि जो भी मेरी पुत्री को ठीक कर देगा वो उन्हीं के साथ उनका विवाह कर देंगे। तभी गोगा जी महाराज वहाँ पहुँचे और उनको जब पता चला कि राजकुमारी सीरियल को तक्षक ने डस लिया है तो वो महल की ओर भागे और वो वहाँ पहुँचे। और जब उन्होंने राजकुमारी को देखा ऐसे मूर्छित हुए तो उनको बहुत क्रोध आया। तो वो महल से बाहर आए और उन्होंने अपने पूर्व जन्म की तरह ही सर्प दमन यज्ञ शुरू कर दिया, जिसके कारण से सभी नाग आके उस यज्ञ में आके जलने लगे। तक्षक ये देख के डर गया कि कब ही गोगा जी महाराज उसके नाम की आहुति यज्ञ में देंगे और वो भी जाके जल जाएगा। इसलिए तक्षक आके गोगा जी के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, जिससे गोगा जी महाराज ने उससे कहा कि तुम सीरियल का जहर सोख लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो इसी तरह कहे अनुसार उसने माता सीरियल का जहर सोख लिया और वो ठीक हो गई। उसके बाद तक्षक नाग ने गोगा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आज से आपको नागों का देवता कहा जाएगा और जो भी आपकी सच्चे मन से भक्ति करेगा उसे कभी भी कोई विषैला जीव नहीं काटेगा। और यदि किसी को किसी विषैले जीव ने काटा है तो उसके बाद कोई भी आपका नाम लेके दत्रेवा की मिट्टी उस स्थान पे लगाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। यही कारण है जिससे लोग भादो महीने में लगने वाले मेले से लोग दत्रेवा की मिट्टी खरीद के ले जाते हैं। उसके बाद गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ के साथ अपनी भव्य बारात लेके आए और जब आए तो उन्होंने देखा कि राजा ने उनके साथ छल किया है और उन्होंने एक और बारात आमेर से भी बुलवा ली है। उसके बाद जब वहाँ 2 बारातें आ गई थी तो उन दोनों बारातों में युद्ध शुरू हो गया और गोगा जी महाराज ने आमेर नरेश तारा सिंह की सर उनके धड़ से अलग कर दिया। तब राजा सिंधा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ से क्षमा मांगी। तो गोरखनाथ ने उन्हें राजा तारा सिंह को ठीक कर दिया, जिससे वो सही हो गए और उनकी वो बारात वापस लेके चले गए। और फिर राजा सिंधा उनके विवाह के लिए मान गए और
गोगा जी महाराज ने माता सीरियल के साथ विवाह किया और उनको अपनी रानी बना के दत्रेवा महल में ले आए। जब उस महल में अर्जुन और सर्जन ने देखा कि गोगा जी महाराज ने छोटे होते हुए भी उनसे पहले विवाह कर लिया है, तो वो और भी ईर्ष्या में जल उठे। तो यहाँ आज की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। अगर इसमें कुछ भी गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हो सकता है कि कहीं किसी ने और कहानी सुनी हो और मैंने ये सुनी है, तो इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह की अगर और भी कहानियाँ देखनी हो, सुननी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपसे दूसरी किसी कहानी में।